हेलो एनिमे फैंस, वेलकम टू एनिमंगा टॉक। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स के चैप्टर 21 की, जो कि एकदम धमाकेदार रहा। अगर आपने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो चेतावनी दे दूं, इस वीडियो में ढेर सारे स्पॉयलर्स होंगे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि सराडा उचीहा ने इस बार कमाल कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको एनिमे और मंगा कंटेंट पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नया वीडियो आपको तुरंत मिले। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स मंगा ने अपने पहले चैप्टर से ही हमें चौंकाया है और चैप्टर 20 में शारदा उचिहा ने अपनी मंगेक्यो शेरिंगन को फिर से जागृत करके सबका ध्यान खींच लिया था। चैप्टर 20, जिसका टाइटल था क्योंकि प्यार के कारण, में हमने देखा कि अर्यू, जो एक ह्यूमन गॉड ट्री है, ने मित्सुकी और अराया को बंधक बना लिया और योदो को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दौरान सराडा ने अपनी मंगेक्यो शेरिंगन की पावर का इस्तेमाल करके आयरन सैंड को कंट्रोल किया और आर वायु के खिलाफ लड़ाई को एक नया मोड़ दिया। दूसरी तरफ कोनो हमारू ने मात्सुरी को अपने रासेंगन से घायल किया, लेकिन प्यार और भावनाओं की वजह से वो उसे खत्म नहीं कर पाए, जिसके कारण वो खुद खतरे में पड़ गए। चैप्टर 21, जिसका टाइटल है मांगेक्यो शेरिंगन, इस क्लिफहैंगर को आगे ले जाता है और सराडा की नई शक्तियों को पूरी तरह से सामने लाता है। ये चैप्टर न केवल एक्शन से भरा है, बल्कि इसमें इमोशनल डेप्थ और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी कमाल का है। तो आइए अब डिटेल में बात करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हुआ। चैप्टर 21 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जिसमें सासुके और बोरुतो के बीच बातचीत दिखाई गई है। ये फ्लैशबैक हमें उस समय की याद दिलाता है जब एडा ने अपनी ओमनिपोटेंस शिंजुत्सु का इस्तेमाल करके बोरुतो और कावाकी की जगहें बदल दी थीं। साराडा अपने पिता सासुके से कहती है कि बोरुतो निर्दोष है और सभी लोग धोखे में हैं। सासुके को साराडा की मंगेक्यो शेरिंगन पर भरोसा होता है, क्योंकि ये शक्ति केवल तीव्र मानसिक आघात से जागृत होती है। ये सीन न केवल सरदा और सासुके के रिश्ते को गहराई देता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि सासुके ने बोरुतो पर भरोसा क्यों किया। अब बात करते हैं चैप्टर के मेन फोकस की, यानी सरदा बनाम अरायु की लड़ाई। चैप्टर 20 के अंत में सरदा ने अपनी मंगेक्यो शेरिंगन की ब्लैक होल जैसी क्षमता दिखाई थी और चैप्टर 21 में हम इसे पूरी तरह से एक्शन में देखते हैं। सरदा 4 ब्लैक स्फीयर्स बनाती है जो गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित करते हैं। आरआईयू इन स्फीयर्स को समझने की कोशिश करता है, लेकिन सरदा की रणनीति और आत्मविश्वास उसे हैरान कर देता है। मित्सुकी को योद्धों और अराया की देखभाल करने का मौका मिलता है, जबकि सरदा अकेले रायु का सामना करती है। इस दौरान सरदा का एक इंटरनल मोनोलॉग है, जो इस चैप्टर का सबसे इमोशनल हिस्सा है। वो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करती है, खासकर बोरुतो के लिए अपनी फीलिंग्स को, जो वो पहले कमजोरी मानती थी। लेकिन अब वो समझती है कि अपनी ताकत और कमजोरियों को अपनाए बिना वो सबको नहीं बचा सकती। ये मोनोलॉग सरदा के कैरेक्टर डेवलपमेंट को एक नया आयाम देता है और दिखाता है कि वो कितनी परिपक्व हो चुकी है। आखिरकार सरदा अपनी मंगेक्यो शेरिंगन की पावर से रयू को हरा देती है। ईडा और काशिन कोजी इस डेवलपमेंट को देखते हैं और कोजी बताते हैं कि सरदा का मंगेक्यो जागृत होना इस लड़ाई का सबसे जरूरी हिस्सा था। लेकिन ये जीत योदो की बलिदान की कीमत पर आई, जिसकी मौत ने सरदा को इस पावर को जागृत करने के लिए प्रेरित किया। बोरुतो, जो अब बैटलफील्ड में पहुंच चुका है, काशिन कोजी से सवाल करता है कि क्या योदो की मौत को रोका जा सकता था। कोजी का जवाब है कि अगर बोरुतो ने हस्तक्षेप किया होता तो शायद सरदा की पावर जागृत नहीं होती। ये सीन बोरुतो के गुस्से और कोजी के रहस्यमयी इरादों को हाईलाइट करता है। चैप्टर 21 में कई थीम्स हैं जो इसे खास बनाती हैं। पहली थीम है प्यार और बलिदान। सरदा का मंगेक्यो शेरिंगन योदो की मौत और बोरुतो के लिए उसकी फीलिंग्स से जागृत हुआ। ये दिखाता है कि बोरुतो टू ब्लू वॉर्टेक्स में प्यार और इमोशंस कितने महत्वपूर्ण हैं। दूसरी थीम है कमजोरी को ताकत में बदलना। सरदा का मोनोलॉग हमें दिखाता है कि वो अपनी फीलिंग्स को अब कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत मानती है। कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो सरदा इस चैप्टर की स्टार है। उसकी मंगेक्यो शेरिंगन की क्षमता, जो गुरुत्वाकर्षण को कंट्रोल करती है, न केवल ओवरपावर्ड है, बल्कि उसे एक सच्चे लीडर के रूप में स्थापित करती है। दूसरी तरफ बोरुतो का गुस्सा और कोजी के साथ उसका टकराव हमें उसके इंटरनल स्ट्रगल को दिखाता है। कोनोहमारू का स्टेटस अभी अनिश्चित है
जो अगले चैप्टर के लिए सस्पेंस बढ़ाता है। मिकियो इकेमोटो का आर्ट वर्क इस चैप्टर में कमाल का है। सरदा की मंगेक्यो शेरिंगन और ब्लैक स्फीयर्स के विजुअल्स इतने डायनामिक हैं कि आप पैनल से नजर नहीं हटा सकते। खासकर वो सीन जहां सरदा रयू को हरा रही है, उसका हर फ्रेम एक्शन और इमोशन से भरा है। मासाशी किशिमोटो की राइटिंग भी तारीफ के काबिल है। वो एक्शन, इमोशन और प्लॉट ट्विस्ट्स को बैलेंस करने में माहिर हैं। एक और चीज जो मुझे पसंद आई वो है फ्लैशबैक्स का यूज। सासुके और बोरुतो का फ्लैशबैक हमें कहानी का कंटेक्स्ट देता है, बिना पेसिंग को धीमा किए। ये चैप्टर नारुतो और बोरुतो के पुराने फैंस के लिए एक ट्रीट है, क्योंकि इसमें उचिहा क्लैन की विरासत को नए तरीके से पेश किया गया है। चैप्टर 21 के बाद कई सवाल अनसुलझे रह गए हैं। क्या कोनोहामारू सरवाइव करेगा? काशिन कोजी का असली मकसद क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरदा की मंगेक्यो शेरिंगन ओमनिपोटेंस के प्रभाव को तोड़ सकती है, जैसा कि सासुके ने इशारा किया था? मेरी प्रिडिक्शन है कि अगला चैप्टर कोनोहामारू और मात्सुरी की लड़ाई पर फोकस करेगा और शायद हमें जुरा या हिदारी का इंटरफेरेंस देखने को मिले। साथ ही बोरुतो और सरदा का रिश्ता और गहरा हो सकता है, जो कहानी को इमोशनल टच देगा। तो दोस्तों, बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 21 एक मास्टरपीस है, जिसमें एक्शन, इमोशन और कैरेक्टर डेवलपमेंट का परफेक्ट बैलेंस है। सरदा उचिहा ने इस बार सबका दिल जीत लिया और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि आगे क्या होगा। आपका इस चैप्टर के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको सरदा की नई पावर पसंद आई, या आप कोनोहमारू के लिए चिंतित हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले चैप्टर का रिव्यू भी जल्द आएगा, तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और देखते रहिए एनीमंगा टॉक। बाय बाय।